ये न प्रसुप्त पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म व निर्गुण है तमात्मानमवेहि माम। निर्गुण को सुनकर लोग चौंकेंगे या नहीं? गुण विहीन मनुष्यों के लिए जो कलंक है, जीवों के लिए, भगवान के लिए वही निष्कलंकता का द्योतक है या नहीं? क्या हम लोग सगुण हों तो पूजे जाएंगे, कोई रोटी भी पूछेगा। भगवान की महिमा वो है कि निर्गुण है, हुआ या नहीं? मातृपितहीना लोक में जिसके माता समाप्त हो गई, पिता समाप्त हो गए, वो दीनहीन माना जाता है। भगवान में ये लक्षण है ही, न उनके कोई माता है न उनके कोई पिता है। यहाँ जो कलंक है वहाँ भूषण क्या? यहाँ सगुणता, जो जितना गुण जितनी कला विद्या से युक्त होगा उतने ही पूजेगा। भगवान निष्कल भी हैं निर्गुण भी हैं। निर्गुणम निष्कलम निरीहम निरवध्यम निरंजनम। तो यहाँ जो दूषण है वहाँ भूषण है। मातु पितहीना अगुण, यहाँ माता पिता से विहीन। ये कन्या तो है, इसकी शादी भी होनी है, लेकिन न माँ है न बाप है। तो लोग कहेंगे अच्छा भाई है या नहीं? भाई भी नहीं है, लो इससे विवाह करना ठीक नहीं, कराना ठीक नहीं। वहाँ क्या है? जीव के लिए जो निंदा है भगवान के लिए स्तुति हो गई या नहीं? तो निर्गुणम ब्रह्म, यहाँ सविशेष की पूजा होती है। भगवान सर्वथा निर्विशेष हैं। यहाँ सगुण की पूजा होती है, भगवान सर्वथा निर्गुण है स्वरूप दृष्टि से। यहाँ सक्रिय की पूजा होती है, भगवान सर्वथा निष्क्रिय हैं। लो तो हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छे महान भाव आए हैं, निष्कपट ओंकार नाथ त्रिवेदी में बोल देता हूँ, नाम ओंकार होगा, त्रिवेदी हो या ना हो इससे मतलब नहीं। मैं वो अपने यहाँ आदित्य हैं, उनका नाम रख लिया आदित्यनाथ जोगी। मालूम है कि आदित्यनाथ जोगी कहीं और जगह है। सोए हुए तो नहीं है? नहीं, यहाँ सोया हुए तो नहीं। तो वो पाँव वाँव ठीक है, स्वस्थ हैं। यहाँ से वहाँ तक की दूरी 7.5 मिनट में पार करते हैं। मालूम है क्यों? माता पिता ने धरोहर के रूप में उनको रखा। 5 या 6 बहन के बाद में वो लाडले लाल पैदा हुए। इतना लाड़ प्यार हुआ कि निष्क्रिय निर्गुण बना के रख दिया गया। माता पिता का दुलार उनके लिए अभिशाप बन गया। फिर वो नज़दीक से भी कोई बुलावे तो सुनते भी नहीं, बहुत मस्तानी चाल। किवाड़ खोलेंगे तो स्वामी जी ने कहा कुछ चहल पहल। तो कल मैं सुबह से लिखता हूँ 6 बजे से लगभग, वैसे तो 10:30 बजे तक लिखता हूँ, लेकिन पढ़ाना होता है तो 6 से 8 तक लिखता पढ़ता हूँ। 1:30 बजे लगभग सोता हूँ। तो मैंने देखा कि नीचे से दौड़ के आ रहे। हमको हुआ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई है, तो व्यक्ति दौड़ने वाला नहीं। तो बाद में पता चला स्वामी जी ने कहा कुछ हलचल पैदा करो जीवन में। अब 52 साल के हैं, अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो लाड़ प्यार ने उनको आलसी बना दिया। हम लोग आलसी क्यों नहीं है? विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, समझ गए? विपत्ति में दुख मत उठाइए, ताल ठोक के उसका सामना कीजिए तो समय हो गया। विपत्ति संपत्ति बन जाती। ध्यान नहीं है, लेकिन 5 साल के रहे होंगे या 5.5 साल के पिताजी चल बसे। उनके वियोग में 6 महीने में माताजी ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा सुना है। हमसे जो 2 बड़े भाई थे वो पढ़ने लिखने
और फिर कुछ घर के चलाने के लिए काशी या दिल्ली में रहते थे। पर्दा प्रथा गांव में बहुत थी, चाची भी विधवा, बड़ी बहन भी विधवा। घर का सारा दायित्व मुझ पर आ गया। बाजार जाना, बाग से लकड़ी लाना, समझ गए, पर्दा प्रथा कार्य। फिर पढ़ना भी, बच्चे थे, खेलना भी, लिखना भी। उस समय जो अभिशाप मालूम पड़ता था उसने जीवन में जंग नहीं लगने दिया, समझ गए। लीपना, फावड़ा चलाना, अपना यज्ञोपवीत का मंडप बनना था, तो अपने साथियों को लेकर मजदूर कोई नहीं लगाया। बाग से ला के लकड़ी काटना, मंडप बनाना, 1 महीने तक यज्ञोपवीत का कर्मकांड चलता जहाँ का शरीर है। 1 महीने में जने हुआ था। दैनिक लौकिक इत्यादि का उस समय लगता था कि क्या कि विपत्ति के जाल में फंसा हूँ, लेकिन वो वरदान हो गया या नहीं। इसका मतलब क्या है? एक और अच्छी बात है, जनेऊ समय पे हो जाने के बाद अब बिना नहाए जलपान करने के अधिकारी नहीं रह गए। स्नान के बाद 1000 गायत्री जपो, फिर मुंह में कुछ डालो, विद्यालय जाओ, ठीक। तो जलपान बंद, तो वरदान हुआ या नहीं? हर समय मुंह जूठा करते रहो, नहीं, स्नान के बाद 1000 गायत्री जपना है, उसके बाद मुंह में डालना है कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर व्यक्ति अपने आप को दुलरवा लड्डू गोपाल बना के न रखे, जंग लगा हुआ जीवन ना हो, तो बहुत अच्छा। इसलिए कोई विपत्ति भी आ जाए तो विपत्ति नहीं, वो आगे के लिए संपत्ति और क्या है, वैराग्य की पूंजी है। रो करके दिन नहीं बिताना चाहिए, हंस खेल करके विपत्ति का सामना करना चाहिए। तो हमने क्या संकेत किया? निर्गुण व्यवहार में जो जितनी कला से युक्त होगा, जितनी विद्या से युक्त होगा, उतना पूजेगा। परमार्थ में सारी विशेषताओं को, कला को कम से कम छोड़ना इसलिए है कि उनमें तादात्म्यापत्ति अहमिति न हो। जितनी उपाधियाँ होंगी उतने हम बंधन में होंगे, जितने हम निरुपाधिकता की ओर जाएंगे। तो एक जगत की उत्पत्ति का वर्णन है, पृथ्वी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? विशेषता की पराकाष्ठा है। भगवान सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? निर्विशेषता की पराकाष्ठा है। मोक्ष के लिए निर्विशेषता की पराकाष्ठा चाहिए, व्यवहार में दक्षता के लिए सविशेषता की पराकाष्ठा चाहिए। बीच में समझौता एक्सप्रेस क्या है? सविशेषता की पराकाष्ठा होने पर भी किसी सविशेष में राग न हो। बाहर से सविशेषता की पराकाष्ठा, अंदर से निर्विशेषता की पराकाष्ठा। एक है होशियारपुर में आश्रम, मैं समझता हूँ 7 एकड़ में है, बहुत भव्य आश्रम है। मेरे बिना कहे ही एक व्यक्ति ने अपने 3-4 करोड़ रुपये से वो आश्रम बनाया है। बहुत भव्य बाग ये सब। वहाँ कोई 10 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए गए, ये ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, क्या तोड़ फोड़ ये सब अपनी उपयोगिता दिखाए। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ लगभग 7-8 साल से। कुछ पूछा तो मैंने बता दिया, नहीं पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कभी मालकियत का उपयोग नहीं किया। क्या? तो बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है या नहीं? यहाँ देखिए 2500 व्यक्ति आए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अभी लगभग 200 व्यक्ति कलकत्ता से आए थे। उनके रहने की, भोजन की, किसी व्यवस्था में मेरा 2 मिनट गया क्या? 2 मिनट गया? कोई समस्या आई मेरे पास? इसका मतलब क्या है? हम कहीं देखते हुए, व्यवस्था करते हुए नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन सारी व्यवस्था करते हैं या नहीं? ये अध्यात्म का प्रशिक्षण हुआ है नहीं? स्वामी जी भी आप देखेंगे
आराधना कर रहे, पढ़ रहे या आराम कर रहे, सारी व्यवस्था करते या नहीं। तो हम लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी ऐसा प्राप्त है, हिले डुले बिना भी सारी सुव्यवस्था हो। 4 दिन के लिए कोई मठ में आया, उसने भंडारे को लेकर, इसको लेकर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। समझना चाहिए कि जीवत्व की पराकाष्ठा, यहाँ जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था तो पूरे भारत में कहीं मिलनी नहीं, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ढंग से मठ का संचालन होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 32 विद्यार्थी, कोई उनके पीछे डंडा लेके पड़ा है, कहीं आवाज़ आती है? नहीं तो बच्चे तो कोहराम मचा देते हैं। क्या बच्चे तो फिर मकाने उड़ा दे, हो वाह हो, कुछ आवाज़ आती है क्या? क्या चल रहा है? रामराज है यहाँ। कलयुगी व्यक्ति यहाँ टिक नहीं पाता 2 मिनट भी, 2 दिन भी। क्यों? यहाँ तो दर्शन के आधार पर व्यवस्था चलती। अब हमने स्वामी जी को जिम्मेदारी दी, बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, तो हमने जितेंद्र जी को जोड़ दिया। वो भी 25 वर्ष से जुड़े होंगे। अब वो भी 10 व्यक्तियों को उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया। वो भी कोई आलसी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिमाग में उनको तनाव हो। तो पूरे उड़ीसा में 10,000 तो हमारे आदित्य वाहिनी के सैनिक हैं, स्वयंसेवक हैं। कोई चहल पहल तू तरह के मुर्दाबाद जिंदाबाद कुछ है दिखाई पड़ता है क्या? 70 तो कम से कम कार्यकर्ता ही हैं यहाँ पर। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि विशेषता की पराकाष्ठा होने पर निर्विशेषता की पराकाष्ठा जिसके जीवन में है, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में कुशल होता है। नहीं तो आप जगह देखे, नौकर को कोई गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, डांट रहा है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आप कुछ चहल पहल है? उन लोगों को होता होगा व्यवस्था कैसे चलती है। हम अपनी जगह बैठे हैं, अभी नारायण 3 बजे से आज कुछ विलम्ब हुआ। हमको मालूम पड़ा कि रात है दिन में, नहीं तो 3 बजे से रात के 10:30 बजे तक लगातार कितने घंटे हो गए परिश्रम। 3 घंटे 3 बजे से पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर पढ़ाना भी पढ़ने में है, परिश्रम तो पड़ता है 10:30 बजे तक। फिर रात में 1:30 बजे लगभग सो पाता हूँ, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे। सुबह फिर 6 बजे से लग जाता हूँ। अनाध्याय के दिन में 10:30 तक फिर लिखता पढ़ता हूँ। तो दिन अच्छा, फिर कहीं कहीं की क्या कहाँ से समस्या आ जाती है, देश की विदेश की, मंदिर की, कहाँ की, उड़ीसा की, वो भी सुलझाते हैं। तो अभी भी जीत में 24 घंटे में 15 घंटे का परिश्रम तो कम से कम होगा ही, 16 घंटे का परिश्रम। इसलिए हमने बताया कि इस प्रकार से अध्यात्म को सीखने पर क्या होता है, व्यवहार में भी व्यक्ति दक्ष हो जाता है। अंग्रेजों ने यही कूटनीति चली कि संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति अनारी व्यवहार में कहीं भी फिट न बैठने वाले हों तो सम्मान के पात्र न बने। प्रायः संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति अंग्रेजों की कूटनीति के कारण अपने परिवार पर, बेटे बेटी पर अनुशासन ही नहीं कर पाते ना। प्रायः धार्मिक जितने व्यक्ति हैं सबके यहाँ बेटे पोते बड़े उपद्रवी होते हैं, वो अपने बेटे पोते को धार्मिक नहीं बना पाते। ये सब विसंगतियाँ। तो हमने यह कहा कि राष्ट्र को चलाने के लिए भी, आश्रम को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए, अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण वो प्रशिक्षण की विधा विलुप्त हो गई। इसलिए ये जो भागवत आदि की कथा है, केवल वो पुण्य के लिए ही नहीं, पुण्य तो मिल जाएगा, केवल मूल का श्रवण कर लीजिए तो अभी पुण्य मिल जाएगा। 7 दिन में कथा सुन लिए पाप थोड़े मिलेगा, पुण्य ही मिलेगा। लेकिन अध्यात्म को, नीति को, इतिहास को, मनोविज्ञान को उछाल कर कथा कहने से क्या होता है, अपने जीवन की, परिवार की, आश्रम की, विश्व की सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। नहीं तो बढ़िया वस्त्र में लपेटे हुए भागवत
गुरु ग्रंथ साहब के समान पूजित तो हो जाते हैं, लेकिन उस भागवत को लेकर क्रांति कोई आ सकती है क्या? ग्रंथ के प्रति आस्था होनी चाहिए ना, लेकिन ग्रंथ की में जो सामग्री है उससे लाभ उठाकर जीवन की संरचना, विश्व की संरचना भी तो होनी चाहिए ना। ग्रंथ के प्रति आस्था तो हो, देव बुद्धि तो हो, लेकिन ग्रंथ में जो ज्ञान विज्ञान है उसके आधार पर अपने जीवन और समाज की संरचना का प्रकल्प भी तो तैयार हो ना, नहीं तो कब तक चलेगा। इसलिए कहा गया कि स्तुति करते करते भगवान ने यह बता दिया, जिन कारणों से मैं तुम्हारी दृष्टि में स्तुत्य हूँ वो तो आत्म तत्व ही है। आत्मा की दृष्टि से तुम्हारा भी वही स्वरूप है, नारायण।